मैं विशाल सिंह, इंडिया न्यूज़ चैनल से आपके बारे में हमने सुना है कि आप विभिन्न समुदाय के लोगों की मदद, हर समुदाय चाहे वो कोई भी समुदाय हो, सोशल सामाजिक को लेकर बहुत ही अग्रसर रहते हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद। जो भी आप प्रश्न करना चाहते हैं, आपका हमारे यहाँ आने के लिए हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम अपना परिचय दें। मैं R.K. द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समानता अधिकार मंच के साथ राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ भारत तथा राष्ट्रीय सलाहकार युवा संघर्ष मोर्चा, ये सभी जो है गैर राजनीतिक संस्था है और हमेशा जो है समाज के विभिन्न सभी वर्गों के लिए, किसी भी जाति धर्म के हो, जहाँ पर उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो कभी भी संपर्क कर सकते हैं और उनकी मदद जहाँ तक होगी हर संभव किया जाएगा। और मैं आपको परिचय पूछें तो बताना चाहता हूँ कि मैं पहले राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ में प्रदेश सचिव था और इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव हूँ। और मैं कोई भी घटना समाज में होता है तो उसको खुद संज्ञान में लेता हूँ। और हम प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय सचिव रहते हुए ब्राह्मणों सहित अन्य बिरादरी के लोगों को भी न्याय दिलाया हूँ। और इसमें बात आती है कि संगठन, तो कहते हैं क्यों ब्राह्मणों का संगठन है, क्षत्रिय का है, ये है, तमाम जाति पर आधारित संगठन है। मैं जाति आधारित संगठन का मैं बहुत समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आज के परिवेश में अगर जो समाज में अपने को कमज़ोर महसूस करता है, उसको मदद नहीं मिलता है, तो वही अपने जातियों का संगठन बनाता है जो है, और बनना शुरू हुआ है सबसे पीछे फॉरवर्डों का जो है। इसी को संगठन कहते हैं। हाँ, जितने फॉरवर्ड हैं सभी ने क्योंकि पहले सभी लोग अपने को संगठन जो होता है दो तरह का होता है। एक जो है अपनी सुरक्षा हेतु बनाया जाता है, एक जो होता है वो दूसरे को राजनीतिक संगठन होते हैं, तमाम पहलू होते हैं। हम लोगों का जो है ये समुदाय के, अपने समुदाय के और जो भी कमज़ोर वर्ग है, किसी भी जाति धर्म का हो, उसके लिए जो है हम लोग कार्य करते हैं। सर्वप्रथम आपने बताया कि मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का पहले प्रदेश सचिव और अब राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो मुझे इस संगठन के बारे में बताइए कि यह कैसा कार्य करता है और उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, नाम से तो राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ है ही है, और ये 100% है कि कोई भी संगठन जो बने हैं जाति के नाम पर, तो उस जाति के लोग उसी जाति संगठन पाए जाते हैं। तो हम लोगों का कार्य है कि जो ब्राह्मण में जो भी जिसकी कोई भी मदद नहीं करता है, जो एकदम बिल्कुल निचले पायदान पर है, उसका हम लोग मदद करते हैं और उसका प्रमाण भी है। तो जो है तमाम अभी सन 2018 की घटना है, जब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के जो विशेष दर्जा प्राप्त गांव है जयापुर, जो है उसके बगल में एक गांव है बाबूपुरा। वहाँ पर एक पांडे जी, अरविंद पांडे जी हैं, उनकी लड़की
श्रेया पांडे थी, जिसकी उम्र 15 वर्ष थी। और उसके साथ जो है वहाँ पर कोई विद्यालय नहीं था, एक पटेल का विद्यालय था, और वहाँ पर पढ़ाई के नाम पर बच्चों में अनुशासनहीनता की व्याप्त हो रहा था, और वहाँ पर अश्लीलता जो है ज़्यादा, मतलब उसमें टीचर भी उसी प्रकार के थे और बच्चे भी थे। बच्ची ने जब विरोध किया तो घर पे बताया, तो घर वाले जब गए तो दूसरे जो टीचर ने उसको डांटने लगे, तुम घर जाके क्यों बता दी। वो क्षुब्ध होकर के, या घर वाले बता रहे थे कि उसको जहर दे दिया गया, इसको घर से तो ठीक गई लड़की हमारी, वहाँ पर जहर दिया गया। और जहर मान लीजिए कि खाने के बाद अगर वो लड़की खा ली या दे दिया जाए तो उसको या कि दरवाजे पर फेंक कर के भाग जाना, ये तो साबित करता है कि मतलब उसको जहर दिया गया है। और उसके लिए ब्राह्मण की लड़की होने के नाते न उस क्षेत्र का कोई विधायक गया, न किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति वहाँ पहुँचा। और जब मालूम हुआ 2 दिन 3 दिन बाद हम लोगों को, तो सबसे पहले राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन के हम लोग पहुँचे। इसमें तमाम पदाधिकारी थे, और पूरा हम लोगों ने वहाँ पर जा कर के बाइट लिया और सब कुछ किया। डीएम से मिला, और ज़िले के तमाम उच्चाधिकारी या डीजीओ सभी लोगों से मिल करके उसको जेल भिजवाया। उसके स्कूल को डीएम साहब से कह करके उसको सील कराया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र होते हुए भी उस क्षेत्र का न विधायक गया, और यहाँ पर कहने के लिए तो ब्राह्मण के कई मंत्री विधायक हैं, उसमें से कोई भी नहीं गया उसके दरवाजे पर। बाद में जो है जब मामला हाईलाइट हो गया तो दूसरे पार्टी वाले जाने लगे जो है, तो हम लोग दिखाने के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग जो है जा कर के। और दूसरी घटना भेलूपुर की थी, उसके साथ एक लड़की थी, वो गैर ब्राह्मण की लड़की थी, उसके गैंगरेप हुआ और 4 सीमाओं के बीच में फंसी हुई थी। FIR दर्ज नहीं हो रहा था, उसको ज़बरदस्ती, और जा कर के हमारे पास मैटर आया, हम गए और जा कर के भेलूपुर SO पर दबाव बनाया गया, उन्होंने दर्ज किया। फिर हम लोग उस समय हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नितिन तिवारी जी थे, और उन्होंने उसको बड़ा गंभीरता से लिया, और भेलूपुर के जो इंस्पेक्टर थे उनको सस्पेंड भी किए। फिर इसी प्रकार से जौनपुर की लड़की थी, नाई जात की, उसको जला दिया गया, गैंगरेप किया गया, फिर जला दिया गया। हमारे ब्राह्मण संगठन के लोग जा करके उसको आर्थिक मदद किए, और रात में लड़की कोलैप्स कर गई। उसके बाद पुलिस गिरफ्तारी दिखा रही थी कि पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिए, उसमें अभियुक्त जो थे वो सवर्ण जाति के थे। हमने जो है पूरे उसमें जाके अमर उजाला उस दिन का निकाला, और DGP महोदय को लिखा, और उन सब लोगों को जेल भिजवाया। और सबसे बड़ी इस समय ज्वलंत मुद्दा है कि समाज में सबसे कमज़ोर ब्राह्मण ही दिखाई पड़ रहा है सबको जो है। और ब्राह्मण के ऊपर अभी आप देखना चाहेंगे कि मैंने भेजा है, पंडितवा चुम्मा मांगे, इस तरह के अश्लील ये हैं जो है। फिर आपको तमाम बभना जो है इस तरह के, मैंने इसके पूरे निर्माता निर्देशक, तो इसका हमने सब पूरा खंगाल करके निकाल लिया है ये। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश किया है कि जो है वह नोएडा ACP से मिल करके वहाँ पर अपने शिकायत दर्ज कराएं, कार्रवाई होगी। इसके पहले सन 2018 में एक मामला आया था, पांडे जी की लड़की चुम्मा लेती है चिपक करके। वाह भाई, ब्राह्मण एक ऐसा ही है कि बस उसी की लड़की है, न उसके सामाजिक उसका स्तर रह गया, न बौद्धिक रह गया। हर एक जगह ब्राह्मण को बदनाम करना, ब्राह्मणों को अथवा करना जो है। तो अगर ये सब चीज़ें अभी जो है मुख्यमंत्री उड़ीसा के अपने मंत्री उनके जो है
कमेंट किए थे ब्राह्मणों के ऊपर, अगर ब्राह्मण संगठन नहीं होता, वहाँ धरना प्रदर्शन नहीं होता तो उनकी बात कौन सुनता। आज बर्खास्त किए कल जो है। तो इसलिए ये जातीय संगठन इसलिए बढ़ रहे हैं जो है। और उसके बाद तमाम काम अभी चंदौली में अभी हाल का ही अभी है, ये 29 तारीख की घटना है। राम तिवारी नाम के एक ब्राह्मण को जो है, निहत्थे ब्राह्मण को पुलिस के सामने 112 नंबर का पीसीआर पहुंचा है। इतने मनबड़ गुंडे समाज में और पुलिस का भय नहीं रह गया है कि वो व्यक्ति कह रहा है साफ वीडियो में, मैंने उसको सब जगह डाला है और ट्विटर पर फेसबुक पर पुलिस अधिकारियों के पास कह रहा है कि पुलिस आ रही है, जो कहती है वो होगा। उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और उसके बाद पहुंचते पहुंचते उसको सब मारने लगे। और इस तरह से कह रहा है कि चाची लाठी लिया, बड़िक्की निकाल के बड़ा दिन के बाद मिलल है। इतना मतलब गुंडई, मतलब वो थाना अध्यक्ष बलुआ जो है वहाँ पर भ्रष्ट था जो है, संजय सिंह जो है, वो उससे बात करने पर वो बहुत नंबर 1 का घुसखोर था। वो पैसे लेकर कुछ भी करा रहा है, क्राइम जो भी है। उसको पुलिस अधीक्षक चंदौली और एडी जोन महोदय वाराणसी से संज्ञान में लिया और एडी जोन महोदय ने और